अरे कृष्ण जी ने इतनी सारी कलाएं सीखी थी, हम लोग बस पढ़ लिख के सोचते हैं सब कुछ हो जाए। ये लकड़ी काटना भी कृष्ण जी सीख रहे हैं, बताइए। ये वही जगह पे है जहाँ कृष्ण जी बलराम जी ने शिक्षा प्राप्त करी थी सुदामा जी के साथ, और यहाँ पे 14 दिनों में उन्होंने 14 कलाएं सीखी थी। ये है आश्रम का मेन गेट, यहाँ से अंदर चलते हैं। और ये जो है आश्रम काफ़ी शांत है। ये मेन सिटी से कुछ दूर पे है, जहाँ पे आपको ई रिक्शा या कोई ऑटो रिजर्व करके आना पड़ेगा। ये एक मंदिर बना हुआ है जहाँ पे कृष्ण जी और सुदामा जी ने बलराम जी के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करी थी। ये मंदिर है जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। चौदह विद्याओं की कला दीर्घा। चलिए चलते हैं यहाँ पे। ये एक बहुत ही अच्छा बनाया गया है जिसमें काफ़ी सुंदर कारीगरी की गई है, चित्रकारी की गई है, जिसमें इन्होंने 14 दिनों में जो 14 विद्याएं सीखी थी उन सब के बारे में बताया गया है और काफ़ी सुंदर है। चलिए अंदर आपको दिखाते हैं कैसा है ये। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे संदीपनी जी पुराण पढ़ा रहे हैं तीनों लोगों को, और यहाँ पे हर एक कला के बारे में जो जो भी उन्होंने सीखा था सबके बारे में बहुत बढ़िया से बताया गया है। तो अगर आप ये सब जानने में इच्छुक हैं तो ये बहुत अच्छा जगह है, यहाँ पे आप अपने आ सकते हैं और साथ में बच्चों को भी लेके आ सकते हैं। उनके लिए काफ़ी कुछ है यहाँ पे सीखने के लिए, समझने के लिए। ये है व्याकरण सीखते हुए कृष्ण जी, सुदामा जी और बलराम जी। छंद शास्त्र की विद्या। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें 14 विद्याएं जितनी भी हैं सबके बारे में बताया गया है। वेद है, वेदांग है, ये सब उन्होंने सीखा हुआ था। और आप सोचेंगे कि ये 14 दिनों में उन्होंने 14 चीज़ें सीख ली थी, 14 कलाएँ सीख ली थी। यहाँ पे शाम को आने पे काफ़ी अच्छी आपको लाइटिंग देखने को मिलेगी। देखिए कितनी अच्छी लाइटिंग की गई हुई है। और यहाँ पे अगर आप आते हैं तो पूरा टाइम लेके आइए, और कम से कम 2 घंटे का टाइम लेके आइए, ताकि आप सब कुछ बढ़िया से पढ़ सकें, समझ सकें। यहाँ पे जो चीज़ें हैं पढ़ने वाली हैं, समझने वाली हैं, तो आप प्रॉपर टाइम लेके आएँ इसके लिए। ये एक मंदिर है कृष्ण जी, बलराम जी और सुदामा जी का। चलिए अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा है अंदर से। यहाँ पे घुसते हैं, आपको सबसे पहले यहाँ पे कृष्ण जी, बलराम जी और सुदामा जी के बाल रूप के दर्शन होंगे। चौरासी बैठकी दर्शन। 15वीं शताब्दी में एक महान संत हुए जिनका नाम वल्लभाचार्य जी था। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने अपने जीवन काल में पूरे भारत की 3 बार नंगे पैर परिक्रमा करी थी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने 84 अलग अलग पवित्र स्थानों पर रुककर विश्राम किया और अपने शिष्यों को श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई। जिन 84 स्थानों पर उन्होंने आसन लगाया, वे जगहें वैष्णव संप्रदाय के लिए पवित्र तीर्थ बन गई। इन्हीं 84 जगहों को 84 बैठकें कहा जाता है। इन बैठकों को आज भी महाप्रभु की गद्दी लगाई जाती है।
यहाँ संदीपनी आश्रम में गोमती कुंड के पास उन्होंने अपनी 73वीं बैठकी लगाई थी। दोस्तों, ये है गोमती कुंड। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण भगवान ने सभी नदियों का जल, गोमती सहित सभी नदियों का जल इस कुंड में इकट्ठा कर दिया था, ताकि उनके गुरु को स्नान करने के लिए दूर न जाना पड़े, बाहर न जाना पड़े। तो ये इसका बहुत ही प्राचीन कुंड है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये जो देख रहे हैं आप, ये सभी 64 कलाएं जो कृष्ण भगवान ने सीखी थी, उन सब के बारे में बहुत बढ़िया से यहाँ पे बताया गया है। और बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे पोस्टर्स, चित्र लगाए गए हैं उनको दिखाने के लिए। कृष्ण जी ने पहली कला गीत सीखा, दूसरी कला वाद्य बजाना बाजा, तीसरी कला उन्होंने सीखा नृत्य, और चौथी कला कृष्ण जी ने सीखी थी वो है आलेख्य, लिखना। पांचवी कला उन्होंने सीखी विशेष कच्छेद। ये तो मुझे भी नहीं समझ में आई। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप बताइएगा कमेंट में कि ये कौन सी विद्या है और इसका क्या यूज़ है। छठवीं तो हम लोगों को पता ही नहीं है ये कौन सी कला है। हार बनाना सीख रहे हैं। अरे कृष्ण जी ने इतनी सारी कलाएं सीखी थी, हम लोग बस पढ़ लिख के सोचते हैं सब कुछ हो जाए। मड़ियों का काम भी कृष्ण जी ने सीखा था। कितने सारे ऑप्शंस थे उनके पास कमाने के। सहज रचना, शयन रचना, उदका घात, ये काफ़ी दूर में बना हुआ है। यहाँ पे आपको काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए अगर आप यहाँ पे आते हैं तो प्रॉपर टाइम लेके आएँ, ताकि एक एक चीज़ों को आप पढ़ सकें, समझ सकें। और ये काफ़ी दूर में देख सकते हैं। यहाँ पे ये किनारे किनारे आपको चलने के लिए बना हुआ है। ये लकड़ी काटना भी कृष्ण जी सीख रहे हैं, बताइए। घर बनाना, ये मोतियों का काम, इतनी सारी चीज़ें कृष्ण जी सीख रहे हैं। यहाँ पे प्रॉपर टाइम लेके आना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी टाइम लगेगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।